Very good evening, class. Welcome to Top Ranker online classes. Today will be a third session for direct and indirect. आज का जो सेशन होने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया है इस चैनल को और हर वीडियो को जो आप लोगों ने लगभग 1K के पार पहुंचा दिया. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ ब्यूटीफुल सपोर्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म. आई होप आई विल स्टैंड ऑन योर फेथ विच यू आर बिलीविंग इन मी. तो इस सेशन का जो आगाज हम करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं, वो आपका इंट्रोगेटिव सेशन से होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने जो सेशन अपना डिस्कस किया है वो पूरा असर्टिव सेंटेंस डिस्कस कर लिया हम लोगों ने. कुछ वर्ड्स का परिवर्तन है, कुछ पर्सन का परिवर्तन है, इन सब कुछ चीजों को हम लोग डिस्कस कर लिया है. इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो आपका गोल्डन रूल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसको हमने पूरा थॉरली डिस्कस कर लिया है. देन हमने इसको डिस्कस किया है ये आपका गोल्डन रूल्स, ये पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है इसके बारे में. फिर काइंड ऑफ सेंटेंसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था. वी हैव 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस. ऑलरेडी हमने इस सेंटेंस के बारे में पूरा डिस्कस किया है. इसके बाद में ये सेंटेंस जो होता है आपका बिल्कुल बेस होता है. अगर आप असर्टिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर रखे हैं तो आपको जो नेक्स्ट सेशन, ये जितने भी आपके 4 सेंटेंस बच रहे हैं, इसमें आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इतनी है ना बिल्कुल बेसिक लेवल पे क्लियर हो जाती है. तो इसलिए आपको ये जो तीनों वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड किया है, ये तीनों वीडियो को आप प्लीज है ना उसको देखिए. देन इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेशन आपका है ना क्लियर होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेशन जो है आपका, इसमें आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले प्रत्येक रूल को, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाला असर्टिव सेंटेंस के जितने रूल हैं वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. ये टेंस का परिवर्तन भी. देन उसके बाद में हमने बेस्ट पार्ट ऑफ है ना रूल्स को डिस्कस किया है, नोट को डिस्कस किया है. देन हमने आपका ये यूनिवर्सल ट्रूथ जो एक्सेप्शन है इसको हमने डिस्कस किया है. देन उसके बाद में जो हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज वगैरह आपको करवाए हैं. ये आपका रूल फॉर द चेंजेस ऑफ द पर्सन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है. तो प्लीज आप इसको देखिए, उसके बाद में ये सेशन आप देखेंगे तो काफी आपके लिए यूजफुल होगा. क्योंकि ये सेशन जो आपका हम कर रहे हैं पूरा, वो माइट भी कि 2-3 वीडियो ज्यादा लग जाए, बट ये कंप्लीट आपका सेशन दिया जा रहा है. इसमें कोई भी आपका नहीं है कि कोई रूल्स को कटअप किया जा रहा है. अगर आप इस 4-5 वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूं इस सीरीज को अगर आप देख लेते हो तो आई कैन गारंटी यू कि बोर्ड एग्जाम में आपको इससे आउट ऑफ है ना एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता. पूरे कंप्लीटली हम क्वेश्चन आपको रूल्स इसी में से दे दिए. देन उसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पर्सन का परिवर्तन जो ऑलरेडी था ये हमने डिस्कस कर लिया था. देन उसके बाद में ये आपको मैंने चार्ट दिया था, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा. देन हमने आपका कुछ है ना वर्ड्स के परिवर्तन थे, उस वर्ड्स को भी हमने कंप्लीटली एग्जाम्पल के माध्यम से, पूरा कंप्लीट एग्जाम्पल के माध्यम से हमने किया था. देन उसके बाद में आज का जो सेशन होगा वो काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है और इस सेशन को हम देखेंगे. ठीक है, तो जैसा कि आप लोग असर्टिव सेंटेंस पे पूरा क्लियर आप कर चुके हैं, जो देखिए उसका जो बेसिक चीज है आपका टेंस का परिवर्तन वो इसमें एप्लीकेबल होगा. देन उसके बाद में जो पर्सन का परिवर्तन है वो भी इसमें एप्लीकेबल होगा. देन आप जो कुछ वर्ड्स का परिवर्तन हमने बोला है, कुछ वर्ड्स का परिवर्तन भी इसमें एप्लीकेबल होगा. तो आधा से ज्यादा जो चीजें, जो रूल्स मैंने आपको असर्टिव में बताया है वो चीजें इसमें एप्लीकेबल होगी. लेकिन कुछ रूल्स हैं जो इसमें कन्वर्ट आपके डिफरेंट होंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वह प्रश्न सूचक आपके होते हैं. इसमें आपके क्वेश्चंस वर्ड होते हैं, आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है ये सेंटेंस में. तो ये सेंटेंस काफी इंटरेस्टिंग है, इसको भी बनाने में बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन करते हैं. तो इसके हम एक एक रूल को आज देखते हैं. तो लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे सेशन, है ना. चले देखिए, रूल फॉर द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये कहता है, सबसे पहले रूल फॉर द इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहला जो आपका रूल है इसको ध्यान से देखिए. इसमें कह रहा है रूल में, रूल नंबर 1, यानी आज का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहला मंगलम सीरीज का पहला फेरा चालू. पहला फेरा कहता है कि जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें बोला है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को किसमें बदल दिया जाता है. आप देख सकते हैं आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं. रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को किसमें बदला जाता है, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं. इसको देखिए, तो
और आप असर्टिव सेंटेंस में क्या कर रहे थे, सेड टू का किस में बदलते थे, सेड टू को टोल्ड में बदला जाता था। लेकिन इसमें सेड टू को किस में बदला जा रहा है, पहला रूल कह रहा है कि सेड टू को हम या तो आस्क्ड में बदल देते हैं या तो इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। देन सेकेंड फेरा क्या कह रहा है, सेकेंड फेरा मतलब सेकेंड रूल है ना, मंगलम सीरीज का सेकेंड जो आपका रूल कहता है वो कहता है कि जो आप असर्टिव सेंटेंस में है ना इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या किसका कौन से कंजंक्शन का प्रयोग करते थे, कंजंक्शन जो दैट का प्रयोग करते थे उसकी जगह पे हमें किसका प्रयोग करना है, इफ या वेदर का। किसका प्रयोग करना है, इफ या वेदर का। इसको जरूर आप पॉइंट आउट करिए क्योंकि ये आप सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं वो आप इसी में करते हैं। ठीक है बच्चा, सबसे ज्यादा जो आप गलती करते हैं ये इसी में गलती करते हैं। तो प्लीज इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिए कि जो आपकी गलती होती है वो इसी में होती है ना। ये इस पॉइंट को वेरी इंपॉर्टेंट रखिए क्योंकि हमेशा आपकी आदत होती है दैट का प्रयोग करने के लिए, तो दैट का प्रयोग नहीं करके बल्कि किसका प्रयोग किया जाता है, इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, इफ या वेदर का प्रयोग हम लोग करते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो रूल है, रूल नंबर 3, वो कहता है कि आप इन्वर्टेड कॉमा को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। हमने बोला था ना कि मोस्ट ऑफ द चीजें जो आती हैं वो कहां से आती है, असर्टिव सेंटेंस से आती है। इसलिए आपको असर्टिव सेंटेंस क्लियर करना पड़ेगा। असर्टिव सेंटेंस की जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उसको आप कंप्लीटली देखिए क्योंकि असर्टिव सेंटेंस होता है आपका ये कह रहा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। और असर्टिव सेंटेंस के जितने रूल्स हैं वो सब एप्लीकेबल इसमें होंगे। एक बार में जल्दी से 10 सेकंड में प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंजेस नहीं होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में हो तो भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब यूनिवर्सल ट्रूथ में है तो भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात का आप जरूर से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो बेसिक चीजें हैं वो हर जगह एप्लीकेबल होंगी। चलिए तो कह रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। बाकी जो आपके सभी रूल जो होते हैं, सभी रूल बाकी जो रूल होते हैं वो टेंस के जो रूल होते हैं वो परिवर्तन हूबहू जैसे पहले होता था है ना असर्टिव सेंटेंस का वैसे ही परिवर्तन रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल को देख लिया जाए। फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले इसने बोला है कि ध्यान से देखिए, जो रूल नंबर 1 ये कह रहा है, रूल नंबर 1 कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किस में बदलते हैं, आस्क्ड में। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किस में बदला जाता है, आस्क्ड में। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन दैट की जगह इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। देन नेक्स्ट कह रहा है कि रूल नंबर नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसको हम किसमें, असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। बाकी टेंस का जो परिवर्तन होता है वो सेम होता है। तो उसके हिसाब से जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल को हम करते हैं और आपको रूल क्लियर करते हैं। देखिए जो मैक्सिमम चीजें है ना आपको एग्जाम्पल्स करना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम्पल्स आपके रूल जो होते हैं ना वो मेमोराइज होते हैं, आप रूल मैक्सिमम याद करते हैं। ठीक है, ये चीजें चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें पहला कह रहा है आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम। इसको कैसे परिवर्तन करेंगे, सबसे पहले आई सेड को किसमें परिवर्तित किया जाता है बच्चा, सेड को हम परिवर्तित करते हैं आस्क्ड में या किसमें, इंक्वायर्ड में। किसमें, इंक्वायर्ड। ये चीज तो हम इसको किसमें बदल देते हैं, आस्क्ड में। सेड टू को किसमें, आस्क्ड में। ठीक है, आस्क्ड में बदल देते हैं। आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन किसका प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। किसका, इफ या वेदर का। तो हम यहां पे किसका प्रयोग कर देते हैं, इफ का। किसका प्रयोग कर देते हैं, इफ का। इफ का प्रयोग कर दिया जाता है। जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को है ना किस में बदल देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में।
तो सिंपल सेंटेंस जो होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, इज, एम, आर, है ना, प्लस ये ऐसा होता है ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन हम इसका जो परिवर्तन करेंगे, आपका ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को इसमें हम परिवर्तित करेंगे सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे इसमें बदलेंगे। तो इफ अब इसको किसमें बदला जाएगा, यू जो है आपका सेकंड पर्सन के रूल जो आपको हमने बताए थे उस रूल को आप ध्यान से रखिएगा। देखिए जो यू है, यू का परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, क्योंकि हमने बताया था पर्सन का परिवर्तन, आपको छोटी सी ट्रिक भी बताई थी, बेटा 1 2 3 1 2 3। जो आपका फर्स्ट पर्सन का जो परिवर्तन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन का परिवर्तन जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। जो आपको हमने ट्रिक बताई थी बेटा 1 2 3, इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। उसके हिसाब से यू का परिवर्तन होगा, है ना, हिम के अनुसार। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही, ये क्या हो जाएगा, आर किसमें बदलेगा, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेगा। ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग, बस फुल स्टॉप, आपका पहला सेंटेंस हो चुका है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस जो है आपका राम सेड टू हरी, राम सेड टू हरी। देखिए इसको, राम सेड टू हरी विल यू गो टू स्कूल टुडे, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे राम सेड को किसमें, राम आस्क्ड हरी, राम आस्क्ड हरी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, दैट का प्रयोग करिए। इसको आप असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे, यू का फिर परिवर्तन किसके हिसाब से होगा, हरी के अनुसार होगा। तो हरी के अनुसार होगा तो हरी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू, ही। यहां पे हम क्या लिख देंगे, ही। विल को हम किसमें बदलेंगे, वुड में। किसमें बदलेंगे, वुड में। और गो टू स्कूल, टुडे का क्या होगा, टुडे का जो होगा दैट डे, टुडे का होगा स्कूल दैट डे, ये हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, टुडे का किसमें हो जाएगा, दैट डे में, ये परिवर्तन हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो हो जाएगा राम आस्क्ड हरी दैट ही वुड गो टू स्कूल दैट डे, ये आपका पूरा परिवर्तन हो जाएगा कंप्लीटली। बात समझ में आ गया। चलिए तो नेक्स्ट आपका है ये वाला, आई आस्क्ड, क्या होगा, सेड टू के किसमें बदलेंगे, आस्क्ड में। किसमें, आस्क्ड में। आई आस्क्ड हिम, कंजंक्शन किसका प्रयोग करेंगे, इफ का। देखो इसको भी किसमें बदलेंगे, सिंपल में। यू का परिवर्तन हिम के अनुसार, क्योंकि सेकंड पर्सन का परिवर्तन किसके हिसाब से होता है, अभी याद कराए थे, बेटा 1 2 3। देखो रूल जितनी बार आप याद करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। सेकंड पर्सन का परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही। कैन का किसमें बदलेंगे, कुड में। किसमें, कुड में। आपका ही कुड नॉट डू दिस वर्क का क्या हो जाएगा, दैट वर्क। दिस वर्क का क्या हो जाएगा, दैट वर्क हो जाएगा। समझ में, देखिए नेक्स्ट ये वाली एक्सरसाइज में आपको थोड़ी सी आज गला का इश्यू है, इसके लिए देखिए नेक्स्ट है टीचर सेड टू रंजीत, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज तो आपकी बनती है आज। देखो गला का थोड़ा इश्यू हो जाता है, उसका रीजन क्या है, कोचिंग क्लासेस, देन उसके बाद में स्कूल में इतनी सारे लेक्चर अटेंड करने पड़ते हैं, इसके वजह से थोड़ी इश्यू हो जाते हैं। नेक्स्ट ये जो रूल है आपका,
नेक्स्ट ये वाला रूल जो क्या कहता है, इसको देखते हैं। ये कह रहा यदि रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट हो तो उसे टेंस के अनुसार नेगेटिव सेंटेंस में है ना परिवर्तन करते हैं। देखिए कह रहा कि ये आपका जो ये वाला है चीज, इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट हो, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या होना चाहिए, नॉट। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट होता है तो उसका कैसे परिवर्तन करते हैं वो देखते हैं। देखिए नॉट होगा तो नॉट को हम क्या करेंगे, नॉट में रखेंगे, है ना। जैसे देखिए इसमें कोई है ना नॉट है तो नॉट को नॉट में ही रखेंगे। जैसे फादर सेड को किसमें बदलेंगे, सेड को आस्ट में, आस्ट मी, इसको हटाइए नोटेड कॉमा को, इसमें इफ यू का परिवर्तन मी के अनुसार, तो आई डू किस में बदलेगा, डिड में। आई डिड नॉट आई डिड नॉट ओबे मी का परिवर्तन किसके हिसाब से होगा, जो मी का परिवर्तन हम लोग करेंगे, मी का परिवर्तन जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, जब आपकी कौन सा हो, ये फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार इसके डिड नॉट ओबे, ये फादर आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट ओबे हिम, ये चीज हो गया। चलिए आगे देखते हैं। रमेश सेड टू हिज फ्रेंड डोंट यू गो टू कॉलेज ऑन रेनी डे, ये है, इसका परिवर्तन करना पड़ेगा। देखिए तो इसका परिवर्तन कैसे करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, रमेश आस्क्ड हिज फ्रेंड, बस ये इसका परिवर्तन तो करना है ना। बाकी हो जाएगा क्या, रमेश आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ, यू का परिवर्तन किसके हिसाब से, सेकेंड पर्सन के, हिज फ्रेंड के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा ही में बदल जाएगा। ही डिड नॉट गो टू कॉलेज ऑन अ रेनी डे, ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसका परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, he said to me, देखिए ये भी अच्छा है। he said to me did you not lend me your book, he asked me यहां पे क्या हो जाएगा, इफ का प्रयोग करेंगे। डिड है, डिड कौन सा टेंस है आपका, पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट टेंस को किसमें बदलते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस को बदला जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, यू का परिवर्तन मी के अनुसार, तो आई हैड नॉट लेंट है ना। मी का परिवर्तन आपके ही के अनुसार होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हिम। यू का परिवर्तन, योर का परिवर्तन मी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, माई बुक। ये ही आस्क्ड मी इफ आई हैड नॉट लेट हिम माई बुक, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड नॉट लेंट हिम माई बुक। ओके, ये जो लास्ट आपका है इसको आप लोग जल्दी से आप लोग करिए और इसको कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। देखिए आज कुछ थोड़ा सा एनर्जी नहीं फील हो रहा है, रीजन ये है कि थोड़े से हेल्थ इश्यूज हैं, इसके लिए आप लोग प्लीज है ना, आप थोड़े से इसको इंटरेस्टिंग वे में रखिए। ये जो आपका है इसको करिए जल्दी से, इसको आप करिए कमेंट बॉक्स में, आप इसको है ना कमेंट बॉक्स में इसको छाप दीजिए। चलिए नेक्स्ट रूल कहता है, यदि ये रूल भी इंपॉर्टेंट है, यदि कह रहा है कि यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ना आए तो
यस या नो के स्थान पर पहले वाक्य के जो सब्जेक्ट होता है उसको और प्लस वर्ब को बदल देते हैं। उसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ही सेड टू रीता, ही सेड टू रीता कैन यू लेंड मी दिस वॉच, यस। ये आपका यहाँ पे यस है, अच्छा है तो नो आएगा। तो उसको हम कैसे बदलेंगे, बाकी रूल जैसा है वैसा ही रहेगा, सेम आपका परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे इफ का हमने प्रयोग किया है ना, सी कुड लेंट हर, है ना, दैट वॉच, ठीक है। रीता रिप्लाइड दैट शी कुड, है ना, शी कुड, ये आपको देखना है। देखो शी कुड मतलब क्या, हमने बोला है कि यहाँ पे देखो सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा लिख देते हैं। यहां तक देखिए आपने, यहां तक आपका ये बन चुका है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक जो आपको अगर यस है तो आपको इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा इसके हिसाब से परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर ये नो है तो नो का परिवर्तन जो करना पड़ेगा आपको ऐसे परिवर्तन करना पड़ेगा। जो आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को सेड दैट ही वॉज नॉट, बस ये आपको लिख देना और कुछ भी नहीं करना है ना। राजू सेड दैट ही वॉज नॉट, ये इसमें चेंज करना पड़ेगा आपको, है ना। इसमें और ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होते हैं। दोनों रूल्स को देख लीजिएगा, एग्जांपल्स को आप इजीली समझ जाएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। आज का टॉपिक काफी छोटा टॉपिक है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस का। इसमें 2 ही रूल है, 2-3 रूल है, इसमें ज्यादा इतने रूल है नहीं, इसलिए आपको ये दोनों रूल्स देख लेने हैं। इसका जो लास्ट रूल है ये अच्छा रूल है, इसको आप ध्यान से रखिएगा। ये आपके लिए बिल्कुल वीआईपी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रूल्स है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, क्वेश्चन वर्ड। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो क्या करते हैं, इफ या वेदर की जगह, इसके इफ या वेदर की जगह, है ना, क्वेश्चन वर्ड को ही क्या बना दिया जाता है, कंजंक्शन बना जाता है ना, इसको ही कंजंक्शन बना दिया जाता है। जैसे फादर सेड टू हर, है ना, फादर सेड टू हर हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो इसका जब बनाएंगे तो आप बनाएंगे कैसे, फादर सेड को किसमें बदलेंगे, सेड को बदलेंगे, सेड को जो बदला जाएगा वो बदला जाएगा आस्क्ड में। फादर आस्क्ड हर, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रखा है इसके, है ना, इसको वैसे रख दे। और लेकिन बाकी सेंटेंस को सिंपल में करेंगे तो क्या हो जाएगा, हु, यू का परिवर्तन किसके अनुसार से, हर के अनुसार से। हु सी वॉच, हु सी वॉच, एंड फिर ये इसका भी परिवर्तन हमें करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, वेयर, ठीक है, यू का परिवर्तन इसके अनुसार से, हर के अनुसार से, वेयर सी वॉच, वेयर सी वॉच कमिंग, वेयर सी वॉच कमिंग फ्रॉम, वेयर सी वॉच कमिंग फ्रॉम, वेयर सी वॉच कमिंग फ्रॉम, ये है आपका। फादर आस्क्ड हर हु सी वॉच, हु सी वॉच एंड वेयर सी वॉच कमिंग फ्रॉम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेम रूल है, रूल में कोई परिवर्तन नहीं है, बस केवल कंजंक्शन इफ या वेदर की जगह किसका प्रयोग कर देंगे, हु का, जो आपका क्वेश्चन वर्ड है उसी को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, रमेश आस्क्ड हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, यहां पे वाई है तो वाई को रख दीजिए इफ या वेदर की जगह, इसको सिंपल में बना दीजिए। यू का परिवर्तन हिज फ्रेंड के अनुसार, यहां हो जाएगा ही, डिड है पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा हैड नॉट कम टू आगरा, आगरा, टुमारो का क्या होगा, नेक्स्ट डे, टुमारो क्या होगा, नेक्स्ट डे। ये बात को जरूर रखिएगा क्योंकि मैंने यही सब बच्चे गलती करते हैं और आप भी गलती करते हैं, तो इस गलती को नहीं करना है। सबसे पहले इसका परिवर्तन, उसके बाद टेंस का तो परिवर्तन हमने कर ही दिया है, और आपका टुमारो जो होता है उसका होता है नेक्स्ट डे, और यस्टरडे का प्रीवियस डे, ये आपको करना पड़ेगा।
नेक्स्ट, ही सेड टू मी, ये वाला भी आप देख लीजिए, ही आस्क्ड मी, है ना। इसके जगह पे देखो वेयर है, वेयर, वेयर की जगह पे क्या होगा, वेयर का ही प्रयोग करेंगे, इफ और वेदर का नहीं, वेयर, वेयर का, ठीक है। वेयर, यू का परिवर्तन मी के अनुसार, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आई, और डू है तो क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिड। और आपका वेयर डिड, ओके ये सिंपल है तो इसमें कोई उसमें नहीं होगा, वेयर आई लिव, वेयर आई लिव, ये आपका हो गया, वेयर आई लिव, वेयर आई लिव। नेक्स्ट, रमेश सेड टू मोहन, ये वाला जो है आपका, अब मैं आपके लिए छोड़ देता हूं लास्ट, जैसा कि एज यूजुअल आप जानते हैं लास्ट में आपके लिए छोड़ता हूं, तो इसलिए ये वाला चीज आप कर लीजिए, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है आपका, ये काफी छोटा टॉपिक था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसके बाद में, है ना, थैंक यू फॉर टुडे, ओके, ये लास्ट स्लाइड है, तो है ना, ये मैं आपको फिर से क्विक रिवीजन करवा देता हूं इस पूरे स्लाइड का जो आज का सेशन था। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पूरा का पूरा एंटायर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज चला रहे हैं मंगलम सीरीज के नाम से। इस सीरीज में हमने असर्टिव सेंटेंस के जितने रूल थे वो कंप्लीटली डिस्कस कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आप बनाते हो तो सबसे पहला रूल ये कहता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय आप जो इन्वर्टेड कॉमा है यदि उसको आप हटाते हैं तो कंजंक्शन किसका प्रयोग किया जाता है, दैट की जगह इफ या वेदर का। सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड टू को किसमें बदला जाता है, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किसमें बदलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। फिर आपका रूल क्रमशः जितने रूल थे मैंने इसको एक एक करके डिस्कस कर दिया। आज थोड़ा गला में जो गला है उसमें कुछ इश्यूज है, इसके वजह से वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हो पाई थी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। फिर भी आप लोगों की सेवा के लिए इतना मैं तत्पर रहता हूँ, चाहे कोचिंग क्लासेस हो आपका, देन उसके बाद में स्कूल होता है, ये सारे क्लासेस में मैं कंप्लीटली अपनी आवाज को कभी कम नहीं करता। तो जो आज का सेशन है इसके आज यहीं पे मैं वाइंड अप करता हूं। थैंक यू सो मच गिविंग मी सो ब्यूटीफुल सपोर्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, है ना। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट, है ना। थैंक यू।